हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है अंधविश्वासी सास ने क्यों दिया बहू को जहर का भाग 2। पहले भाग में आपने सुना कि सास ने बहू को एक नारियल दिया था तोड़ने के लिए। अब इससे आगे सुनिए। और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश जी की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब सूरज ने मेरे हाथ पर बंधी पट्टी देखी तो इसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब वे बोले, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह जानती हो, वे जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो वे तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। सूरज अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे सास के अंधविश्वासों में भी इजाफा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव न पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी। लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना नहीं था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे न तो अपने मायके जाना है और न ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वे बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे। लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया। इससे पिता के मन में हमेशा के लिए बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार था। हर साल मैं होली का दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होली का जलाना तो दूर, उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरे बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उस ढोंगी बाबा की भभूत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भवें तन गई। क्योंकि अगर भभूत किसी ऐसी वैसी चीज़ की बनी हुई होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे भूल गई तू कि इसी भभूत की वजह से तो तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब भभूत का सेवन करने से मना कर दिया तो न जाने क्या सोचकर वे चुप हो गईं। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना, तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी तो वे राज खोलते हुए बोली, बहू तुमने तो बाबा जी की भभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुँचे हुए बाबा जी का कहा मैं भला कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे भभूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस भभूत में संख्या जहर मिला दिया था। संख्या जहर के बारे में मैंने सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है। 1-2 बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। मैंने सूरज को हकीकत से वाकिफ़ कराया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तब मेरी सास पश्चाताप में भरकर हम दोनों से बोली, बेटा मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोती की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया था। इन बेड़ियों की वजह से मैंने जाने अनजाने में जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास की तिलांजलि देने को कहा तो वे फ़ौरन मान गईं। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को कभी फूलने फलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी के पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वे अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वालों को ही घायल करती है। अगर आपको ये
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।